आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, एकांत का मज़ा ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ न कुछ नया सीख रहे होंगे। आइए, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 35 प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नए योग का मंत्र गायत्री महामंत्र पढ़कर सुनाते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। देवियों, भाइयों, आज गायत्री जयंती का पुण्य पर्व है तथा गंगा दशहरा भी आज है। गायत्री को आत्मा कहते हैं तथा गंगा को काया कहते हैं। आत्मा और काया का जन्म एक ही दिन हुआ था। आज गायत्री जयंती का पर्व मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो यह पाते हैं कि आज के दिन ही गंगा का भी अवतरण हुआ था। आज के दिन गंगा इस धरती पर आई थी। मित्रों, हमारा ख्याल है कि गंगा सर्वप्रथम भागीरथ के अंतरात्मा में कैसे आई होंगी। सामान्य मनुष्य बड़ा तेज एवं चालाक होता है। उसे अपने अलावा किसी की बात समझ में नहीं आती। उसे तो केवल स्वार्थ ही दिखाई पड़ता है। ऐसे मनुष्य को कर्तव्य, समाज की सेवा, परमार्थ तथा भगवान समझ में नहीं आते। उसे पेट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। परंतु भगवान जब एक इंसान के मन में आए होंगे जिसका नाम था भागीरथ, तो उसने यह सोचा होगा कि एक मनुष्य की सुख सुविधा से ज्यादा महत्व का है समाज की, संस्कृत की सेवा। उसने यही सोचा और क्या कर डाला। उसने गंगा से भक्ति का नाता तोड़ डाला। यह भक्ति का नाता जोड़ डाला, तोड़ नहीं। उसने गंगा से भक्ति का नाता जोड़ डाला। यह भक्ति का प्रतीक है। यह भक्ति अंतरात्मा से उमगती है। भागीरथ एक राजकुमार था। उसके राजपाट थे, परंतु उसने आदमी की खुशहाली के लिए अपना स्वार्थ, लोभ त्याग दिया। भगवान की भक्ति आती है तो करुणा के रूप में आती है, दया के रूप में आती है। गायत्री को हम माता कहते हैं। गंगा को भी हम माता कहते हैं। माता कोई देवी या औरत का नाम नहीं। माता एक आदर्श का नाम है, सिद्धांत का नाम है। गायत्री माता इसलिए कहलाती हैं कि उनके भीतर करुणा एवं दया है। माता का अर्थ करुणा एवं दया है। माता प्यार के लिए गलने का नाम है। आज तो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं। पता नहीं ये कहां के लोगों ने गढ़ा है। कितनी रोचक कहानियां बनाई हैं। एक औरत थी, उसकी सास उसे तंग करती थी। संतोषी माता आई और उसने सास की पिटाई की। इसके बाद उसका पति तंग करता था। संतोषी माता आई एवं पति की पिटाई कर दी। यह मक्कार लोगों की कथा है। माता जब आती हैं तो एक मस्ती के रूप में आती हैं, आदर्श के रूप में इंसान के पास आती हैं। भागीरथ के हृदय में भी माता का उदय हुआ था। उसके सीने में, कलेजे में करुणा बही होगी। यह भावना की गंगा थी जो विशाल होती चली गई।
हिमालय में से निकली विशाल गंगा बन गई। भागीरथ ने गंगा को मजबूर कर दिया कि आप स्वर्ग में बैठी हैं और धरती के लोग एक एक बूंद पानी के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। भागीरथ ने गंगा को मजबूर कर दिया। स्वर्ग की गंगा जो महलों में रहती थी, आराम का जीवन जीती थी, वह भागीरथ के करुणा, त्याग एवं परमार्थ की भावना को देखकर मजबूर हो गई इस धरती पर आने के लिए। आज का यह ऐतिहासिक दिन महत्वपूर्ण है। गंगा कितनी विशाल है। क्या आपने कभी सोचा वह हिमालय से भागीरथ की आवाज पर इस धरती पर आई तथा इस धरती के लोग जो त्राहि त्राहि कर रहे थे उन्हें राहत दी, उन्हें नया जीवन दिया। यह भागीरथ की त्याग तपस्या का फल था, जिसके फलस्वरूप गंगा के अवतरण के साथ धरती धन्य हुई। आज का दिन गंगा अवतरण का महत्वपूर्ण दिन है। गंगा अगर स्वर्ग में रहती तो आज जो लोग गंगा के तट पर व्रत करते हैं, आरती करते हैं, यह कौन करता है? यह कौन करता? गंगा ने सारे समाज को धन्य कर दिया। हम किसी औरत की जयंती मनाने नहीं आए। हम आज आदर्शों की, सिद्धांतों की जयंती मनाने आए हैं। उदारता की, इंसानियत की जयंती मनाने आए हैं। आप चाहें तो इसे गायत्री माता कह सकते हैं। आज गायत्री के अवतरण का भी दिन है। साथियों, शेर खौफनाक होते हैं। उन्हें एक बार शिकार मिल जाए तो लंबा पैर करके सोते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विचार है कि शेर से भी ज्यादा खौफनाक इक्कड़ व्यक्ति होता है। अकेला चलने वाला, अकेली राह पे, किसी से कोई मतलब नहीं। इक्कड़ व्यक्ति होता है जो केवल अपने पेट, अपने बच्चे आदि को ही देखता है। समाज का उसे कुछ ध्यान नहीं होता है। अकेला हाथी इतना खतरनाक होता है कि उसका क्या कहना। उसी प्रकार इक्कड़ आदमी होता है। ऐसे आदमी ही आज समाज को तहस नहस कर रहे हैं। जो आदमी यह सोचते हैं कि मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, मेरी तरक्की होनी चाहिए, मेरे परिवार का विकास होना चाहिए, उन्हें हम इंसान नहीं शैतान कहते हैं। ऐसे खतरनाक आदमी सारे समाज को बर्बाद कर देते हैं। संत भी हैं परंतु वह भी कड़ है। इनको भी निरंतर यही ध्यान रहता है, मेरी सिद्धि होनी चाहिए, मेरा ही विकास होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भी कड़ होता है। साथियों, आज गायत्री जयंती का दिन है। इसे विश्वामित्र ने सिद्ध किया था। अपनी तपश्चर्या का लाभ उन्होंने सारे समाज को दिया। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य हरिश्चंद्र से पूछा कि क्या हम आपको मार डालें, आपको तबाह कर दें? तो उन्होंने कहा कि आपने जब इसके द्वारा ही महानता प्राप्त की है तो हम भी जलने के लिए तैयार हैं। आप शहर से इस कार्य को करें एवं हमारी आध्यात्मिक परीक्षा लें। गुरुवर, हम भी इस मस्ती का लाभ उठाएंगे। राजा हरिश्चंद्र अपनी परीक्षा में सफल हो गए और इस धरती पर धन्य हो गए। राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा देखकर महात्मा गांधी रो पड़े थे और उन्होंने यह निश्चय किया कि हम भी इसी प्रकार का जीवन जिएंगे। मित्रों, मुसीबतों का जीवन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आदमी की जिंदगी में से मुसीबतें निकाल दी जाएं तो उसका जीवन भी दो कौड़ी का होता है। आदमी की जिंदगी में इसके कारण ही निखार आता है, उसका विकास होता है। महापुरुष संत इसी कारण से महान बने हैं और बढ़े हैं।
अगर इंसान अपने लिए मुसीबत ना उठाएगा तो दूसरों के लिए वह क्या कर सकता है। हमने भी ऐसी ही मुसीबतें उठाई हैं मित्रों। ऐसी मुसीबत का ही नाम तप है। तप है जो हर इंसान के विकास के लिए आवश्यक है। आप इसके लिए घबराएं नहीं, उसे बुलाएं। इसके द्वारा आदमी में पैनापन आता है, आदमी में निखार आता है। यह आदमी को सोने का बनाती है, आदमी को प्रमाणिक बनाती है। विश्वामित्र पर गायत्री आई तो उन्हें मुसीबतों से गला तपाकर महान बना दिया। हम आपको प्राचीन काल की बात न करके आज की बात करना चाहते हैं। आज गायत्री जयंती का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। यह भगवान का दिन है, आपको दिखलाई नहीं पड़ता। रामचंद्र जी जब पालने में झूल रहे थे तो क्या आपको भगवान दिखलाई पड़े? आपको तब भगवान दिखलाई पड़े जब वे रावण को मार कर आए और राम राज्य स्थापित कर दिया था। परंतु कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं जिन्हें भगवान पहले दिखाई पड़ जाते हैं। उसी प्रकार आज भी भगवान का अवतार हो गया है। यह प्रज्ञावतार समय की आवश्यकता है। जब कभी भी पृथ्वी पर अनीत अत्याचार बढ़ता है, भगवान का अवतार होता है। आज की ऐसी ही स्थिति है तथा इस कारण से प्रज्ञावतार हो गया है। इसे भी कुछ लोगों ने राम की तरह पहचान लिया है तथा वे प्राण से उनके कार्यों में लगे हुए हैं। मित्रों, आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज गायत्री जयंती का दिन है। अगले दिनों आज के दिन से ही इंसान के अंदर एक दिव्य हलचल होगी। कुरीतियां मिटेंगी, अनीत समाप्त होगी। सभी धर्म एवं संस्कृतियां एक हो जाएंगी। धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। जमाना एक हो जाएगा, भगवान एक हो जाएंगे। आज तरह तरह के वेशभूषा पहने विभिन्न भाषाओं को बोलते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। अगले दिनों ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सब चीजें समाप्त होने वाली हैं। आचार, संस्कृति, भाषा सब एक हो जाएंगे। सारे के सारे धर्म, राष्ट्र, संस्कृति एक होने वाली है। अगले दिनों विशाल परिवर्तन होने वाला है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पनपने वाली है। कमाने वाला अकेला नहीं खा सकता है, उसे समाज, परिवार, राष्ट्र को देकर चलना होगा। हम कमाते तो जरूर हैं, लेकिन हमारे इस पैसे पर केवल हमारा ही हक नहीं। हमारी बूढ़ी माता कमाती नहीं है, उसके लिए भी हमें देना होगा, उसकी व्यवस्था बनानी होगी। आप कमा तो सकते हैं, परंतु खाने पर आपके ऊपर अंकुश लगा है। अंकुश लगा है, आप केवल अकेले नहीं खा सकते। आप समाज को, परिवार को, नौकर को खिलाकर खाएं। आने वाला दिन आपको दिखलाई नहीं पड़ता है कि नहीं, यह पता नहीं, परंतु हमें दिखलाई पड़ता है। हमें दिखलाई पड़ता है कि ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। पड़ोसी तथा पीड़ित, पतित एवं भूखे लोग आपको दिखलाई नहीं पड़ते। मक्का कहीं का केवल अपना पेट, अपनी बीवी, अपने बच्चे ही दिखलाई पड़ते हैं। आपके भीतर से जब गायत्री माता उदय होंगी तो आपको चकमका कर रख देंगी, आपके विचारों में परिवर्तन कर देंगी। आपको सारा परिवार, सारा समाज, देश दिखलाई पड़ेगा। आप देवता बनते चले जाएंगे, आप देवता बनते चले जाएंगे। गायत्री माता हंस पर बैठकर कमंडल लेकर नहीं आती, वह केवल करुणा के रूप में, दया के रूप में आपके अंदर आएंगी। यही उनका स्वरूप है जो आपको देवता बनाकर जाएंगी।
उस समय आपको देवता की तरह से जीना पड़ेगा। आप हैवान तथा शैतान की तरह से नहीं जी सकते। आप मालदार एवं पूंजीपत की तरह से जी नहीं सकेंगे। आपके जीने एवं रहने का ढंग अजीब हो जाएगा। आप बांटकर खाएंगे तथा दूसरों की मुसीबतों को बांटने का काम करेंगे। आप अपनी खुशहाली को बांट देंगे। तब प्रसन्नता आपके अंदर से आ जाएगी। तब आएगी प्रसन्नता, आपको शांति तब मिलेगी। साथियों, आज करुणा की माता जन्म लेने वाली है। आज गायत्री माता जन्म लेने वाली है। आज प्रज्ञावतार जन्म लेने वाला है। अवतार कब जन्म लेते हैं? जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार लेने के बाद भगवान केवल 3 काम करते हैं: सज्जनों की रक्षा, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और धर्म की स्थापना करनी पड़ती है उनको। भगवान एक ही काम करता है, चाहे वह बाहरी दुनिया की दुष्प्रवृत्तियां हो या मनुष्य के अंदर हो, उसे तोड़ता है, उसे नाश करता हुआ चला जाता है, उसे हटाता चला जाता है। वह उसके साथ ही निर्माण यानी जिलाने का काम भी करता है। सज्जनों की रक्षा भी करता है, या डबल रोल करता है। भगवान इंसान की बुरी परिस्थितियों को तोड़ता चला जाता है तथा दूसरा काम बनाता चला जाता है, अर्थात परिस्थितियां ठीक करता चला जाता है। यह भगवान का डबल रोल है, ध्वंस और सृजन। ध्वंस और सृजन का यह डबल रोल है। इसी का नाम गलाई एवं ढलाई है। आप टाटानगर चले जाना, वहां देखना बड़ी बड़ी चिमनियां बनी हुई हैं, उसमें लोहे के टुकड़े आज डाल दिए जाते हैं। वहां पर उनकी गलाई होती है, उसमें सब गलकर एक हो जाते हैं, उसमें गलत चीजें भी गल जाती हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है गलाई। इसके बाद अच्छी चीजें बन जाती हैं, उसे ढलाई करके नया रूप दे दिया जाता है। इसी प्रकार भगवान का ध्वंस एवं सृजन का काम भी चलता रहता है। भगवान अगर किसी को मुसीबत भी देता है तो उसे खरे मकसद के लिए देता है। इसी क्रम में आगे पढ़ के बताएंगे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी के उद्बोधन प्रवचन अपनी आवाज में। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम।